जगह है, ये केकरी राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छी जगह मिल गई हमें। मैक्सिमम टोल्स पे ऐसा हो रहा था कि या तो उनकी मशीन काम नहीं करती है या हमारे आगे जो होते हैं वो आगे क्रॉस ही नहीं कर पाते, तो टाइम लग। नए नए फ्लेवर टेस्ट कराने हैं मुझे। एक मिर्ची वाली आइसक्रीम कौन सी थी? जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज सुबह देखिए, अभी घड़ी में बजे हैं 4:30। थोड़ा सा लेट हो गया। हमने प्लान किया था 4 बजे निकलने का, क्योंकि हमारी जर्नी ये बहुत लंबी होने वाली है। रोड ट्रिप, आपको ये जो एक्सपीरियंस है हमारा 19 आवर्स की जर्नी है। आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। देहरादून से गुजरात गांधीनगर हमें जाना है। चलिए देखते हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। ये अच्छा है या ख़राब, क्योंकि इसे कह सकते हैं आप कि ये हमें या तो ड्राइविंग का कीड़ा है, क्योंकि हम रोड ट्रिप्स बहुत लंबे लंबे करते हैं। लोगों ने कहा कि आप बाय फ्लाइट क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है। एक्चुअली फ़्लाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिस्कस करते रहेंगे। जर्नी बहुत लंबी है, तो आपसे बात करेंगे। अभी निकलते हैं। चलिए, सोचा था हमने कि हाईलैक्स से जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी नंबर नहीं आया है तो हम XL6 ही लेकर जा रहे हैं। और अभी ट्रिप मीटर कर देते हैं 0, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि कितने किलोमीटर्स हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जर्नी शुरू करने से पहले हमने चेक किया अपना फास्टैग। इसमें अभी मेरा बैलेंस है 645। तो 3000 रुपीज़ अभी एज एक्सपेक्टेड कि कितने टोल्स लगेंगे। हर आधा घंटे में टोल आता ही है, तो मैं रिचार्ज कर रही हूँ। लेकिन कितना एग्जैक्ट खर्चा आएगा वो हम आपको जर्नी के एंड में बताएंगे। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर लिया है। 6:45 हो गए हैं और एक छोटा सा टी ब्रेक, क्योंकि थोड़ी नींद सी आ रही थी। चाय पी लेते हैं। मौसम ठंडा है यहाँ पे। तो चलते चलते पता चला कि टायर प्रेशर कम दिखा रहा था, तो गाड़ी में पंचर भी था, तो हमने पंचर लगवाया। साथ में हमने बर्गर्स पैक करा लिए इतने में, क्योंकि चलते तो टाइम की बचत करनी है। तो ब्रेकफास्ट में आज बर्गर विद इट। जल्दी जल्दी बर्गर खाते हैं और पहुंचते हैं आगे। जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि हम अभी मोदी नगर पहुंचे हैं। एनर्जी अब धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, क्योंकि आधा सफ़र तय हो गया है। मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ अभी 586 किलोमीटर बचे हुए हैं। 1200 प्लस थे जब हमने शुरू किया था ना सुबह। तो अभी भी 10 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है। भूख लग गई है, लंच के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। हम अभी जयपुर के साइड से जा रहे हैं। तो इस रोड पर रोड बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ खाने पीने के ऑप्शंस कम दिख रहे हैं मुझे। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम सुबह जब निकले थे, आई थिंक 20 डिग्री के आसपास था। 22 डिग्री था देहरादून में, और अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते 39 डिग्री हो गया है। बाहर बहुत गर्म है, अंदर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम AC चला के बैठे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो गर्मी का एहसास होगा, तब हम आपको बताएंगे कि कैसी है गर्मी गुजरात में। और फाइनली हमें अच्छी जगह मिल गई खाने की। हालांकि यहाँ लाइट नहीं है थोड़ा, लेकिन अंदर ठंडक फील हो रही है हमें। और खाना भी देख के मज़ा आ गया। हमारा फेवरेट वही
दाल और कढ़ाई पनीर, लेकिन यहाँ की दाल ये स्पेशल लग रही है मुझे। और जैसा कि राजस्थान में खाना आपको स्पाइसी मिलता है, यहाँ देखकर ही स्पाइस आपको पता चल जाएगा। और देखिए मिर्च, मज़ा आ गया देख के। तो जल्दी से खाना खाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो लंच हो गया है हमारा और हम निकल रहे हैं। जगह है ये केकरी राजस्थान लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छी जगह मिल गई हमें खाने की, रीज़नेबल था, खाना अच्छा था। तो जैसा हमें स्पाइसी फूड चाहिए था वो मिल गया। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और नेक्स्ट स्टॉपेज दिखाते हैं आपको कहाँ रुकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं गुजरात, एंटर हो गए हैं। और सुबह अंधेरे में चले थे और शाम को अब अंधेरा ही हो गया है। टाइम हो गया है 8:02। तो थोड़ी भूख लगी थी तो हमें लगा कि एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखो गुजरात में भी होटल ग्रीन पंजाब मिला, तो हमने सोचा कि यहाँ पहले डिनर कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, क्योंकि अभी 3 घंटे और गूगल हमें दिखा रहा है। तो 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो हम अपनी समरी चेक कर रहे थे टोल की, क्योंकि मैसेजेस आते रहते हैं, ये बात तक आते हैं वैसे तो। लेकिन अभी लास्ट हमारा जो बैलेंस दिखा रहा है 1835, सुबह 3600 समथिंग था रिचार्ज करने के बाद। तो लगभग 2000 रुपये के हमारे टोल लग गए हैं। और अभी तो हम सिर्फ गुजरात एंटर किए हैं, अभी तो डेस्टिनेशन दूर है तो और भी लगेंगे। लेकिन इतने देखो लंबी जर्नी थी, प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। रोड्स अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक हेडेक वाला काम होता है ना, वो ये होता है टोल पे। इस बार तो विदित भी कह रहा है मम्मा ये क्या, जहाँ जिस लाइन में हम लगते हैं हमें पीछे आना पड़ता है। टोल लगानी? हाँ जी, तो थैंक यू। तो हम लोगों ने जितने भी मतलब मैक्सिमम टोल्स पे ऐसा हो रहा था कि या तो उनकी मशीन काम नहीं करती है या हमारे आगे जो होते हैं वो आगे क्रॉस ही नहीं कर पाते। तो टाइम लगता ही लगता है आपको, आप कितना ही टाइम सेव कर लो गाड़ी तेज़ चला के, लेकिन टोल पे आपका वो टाइम बराबर हो जाता है। तो कुल मिला के कहानी मुझे ये समझ में नहीं आई कि हम इतना टैक्स पे करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये टोल इतना इरिटेटिंग है। टोल तो छोड़ो, सबसे पहले 28% टैक्स कार लेते हैं जब, उसके ऊपर 10% RTO 38, उसके बाद सेस, पर्यावरण शुल्क, ये सब लगा के अप्रोक्स 50% पहले टैक्स ले लेते हैं। रोड टैक्स वगैरह सब दे चुके। उसके बाद एक्सट्रीम टोल भी दे दिया। उसके बाद भी आप जा नहीं सकते, बस खड़े रहो वहाँ पे, उनकी बदमाशियाँ देखते रहो और अपना खून फूंकते रहो। इतनी थकान जर्नी से नहीं होती जितनी इन सब चीज़ों को देख के इरिटेशन से होती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है ये डिसाइड करना घर में भी कि खाना रोज़ क्या बनाएं और बाहर भी कि खाना रोज़ क्या खाएं। तो हमने दिन में क्योंकि पनीर और दाल ही खाया था, तो इस टाइम ज़्यादा भूख भी नहीं है, हमने दाल रोटी ऑर्डर किया और ये पुलाव देखने में अच्छा लग रहा है, खा के बताएंगे कैसा है। बहुत फटाफट खाना हो गया हमारा, टाइम बच गया क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर खाना रेडी था, क्योंकि लोग भी आ ही रहे हैं यहाँ पर। बहुत जल्दी क्विक सर्विस थी और खाना अच्छा था, लाइट फूड था, तो हमने लाइट खाना खा लिया है और अब हम निकल रहे हैं। और ये देखो अभी हम पहले यही बात कर रहे थे ना खाना खाते टाइम टोल के बारे में, यहाँ पे भी कुछ और प्रॉब्लम है। अब एक और टोल है, तो टोल की हालत इतनी खस्ता है और ऊपर से इतना जैम। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं भाई टोल मेंटेन करने के।
फाइनली हम पहुंच गए अपने घर। ये वेलकम थैंक यू। और देखो यहाँ पे आप सुबह से टिया को मिस कर रहे थे ना, ये ऑलरेडी यहाँ पहुंची हुई है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि ऑलरेडी यहाँ है। और हम ध्रुवी से भी मिलवाते हैं। हेलो। और भैया मेन गेस्ट इधर है। हाँ नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। वेलकम टू गांधीनगर। थैंक यू ये नाइट शूट में कहाँ लेते हो? देखिए हमारी जो ये जर्नी रही अभी तक की, हमारी नॉन स्टॉप सबसे लंबी जर्नी रही। ट्रिप मीटर में हमें 1184 किलोमीटर्स हम लोग चले नॉन स्टॉप। बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन पर हम एक ही बार में पहुंच गए हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा रोड ट्रिप का। इसमें हम एक्सेल 6 को भी थैंक्स कहना चाहेंगे, जो बहुत ही कंफर्टेबल कार है। एक्चुअली थकान नहीं होती है इसमें। और बाकी अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, क्योंकि टिया हमें रोज़ चिढ़ाती थी, दिखाती थी कि हम यहाँ बहुत आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही अच्छी है। तो हम देखने जा रहे हैं कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइसक्रीम ये खाती है। इतने नए नए फ्लेवर टेस्ट करा रहे हैं मुझे। एक मिर्ची वाली आइसक्रीम कौन सी थी? गुआवा और मस्क मेलन। पर मुझे मेरा अपना फ्लेवर ही पसंद है, तो मैं तो वही खाऊंगी। सबके साथ देखो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, तो मैंने कहा मैं सबके साथ शेयर करूंगी, तो सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। कोई खिलाए ना खिलाए, मैं तो ज़बरदस्ती खा लूँगी, कोई बात नहीं। ए दूर। ये सबसे ज़्यादा यम्मी लग रहा है मुझे। सबसे ज़्यादा नंबर मैं इसको दूंगी। सबसे ज्यादा नंबर ये मस्क मेलन को है। वो मैंने खाई नहीं है, तुम्हारा गुआवा ने लेकिन ये 2 लोग ही शेयर करें तभी ठीक है। अदरवाइज एक तो खाएगा तो पता नहीं क्या ही होगा। नहीं खा पाए। एक तो नहीं है, मैं तुम्हारे वाला मुझे टेस्ट ही नहीं समझ में आया। किसने शेयर किया? बाकी हाँ ये अच्छा है ये, क्योंकि इसमें मिर्ची भी है ना साथ में, तो मुझे मीठा और मिर्च वाला कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। तो ये था हमारा एक लॉन्ग रोड ट्रिप का छोटा सा वीडियो, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में दे नहीं पाए, क्योंकि हम रुके ही नहीं कहीं पर। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और हमने ये जर्नी कंप्लीट की 17.5 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि 17.5 घंटे लगातार ट्रैवल करना रोड पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन पहुंचकर जब कहते हैं ना, जब घर पहुंच जाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो अब हमारी थकान काफ़ी कुछ दूर हो गई है। बाकी हम क्योंकि कल भी 4 घंटे सोए थे, तो इसलिए नींद आ रही है, तो अब जल्दी से सो जाते हैं। और आगे अब इस जर्नी में हम कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। तो इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।